समझ में आ रही थी। उन लोगों ने वो वीडियो को ब्लॉक करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था और 3 घंटे के लिए मेरा वो वीडियो ब्लॉक भी रहा था दोस्तों। भंडारी गोलू देवता की ताकत वो होती है, वो शायद किसी को पता नहीं होगा दोस्तों। गोलू देवता की ताकत तो क्या होती है, मैं अपने मुँह से क्या बखान करूँ। मैंने कहा जा कल सुबह अपनी लड़की की तबीयत पूछ लेना। मारा गोलू देवता ने यहाँ से फूका, भंडारी गोलू देवता ने वहाँ को, और दूसरा हो गया मेरी इस उम्र में मैं कैसे बचूंगा, क्या करूँगा। वो काफ़ी टेंशन में आ गया। जब एड़ी देवता नाचे तो एड़ी देवता नाचते 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 उसके पास आए और एड़ी देवता ने उससे कहा कि जब तुम्हारे जो घर के जो बाउंड्री है, जो उसमें एक मंदिर अगर वगैरह लगाते हैं, वो पूज नहीं करते हैं, वो गणत करते हैं। गणत आप किसी पंडित के पास चले जाओगे, वो गणत करते हैं मंत्रों और वेदों से। भक्त प्रहलाद क्या था, अबोध था, उन्हें कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था। लेकिन भगवान नरसिंह ने क्या करा, दर्शन दिए और साक्षात दर्शन देने के बाद उनको तारा और उभारा और अपने सीने से लगाया। भक्त का स्थान ये होता है। एक बालक ने एक पत्थर लेके खाली ओम का जाप करने लगे तो भगवान चुम्बक की तरह खींचे चले आए वहीं भक्ति की ओर से। तो भक्त की शक्ति कर रहे हो, जो तुम मंत्र और तंत्र सीख रहे हो, तो ये भगवान को तुमसे दूर करते हैं। ठीक है, जितना तुम करने के लिए जंगलों में युग युगों तक तपस्या करते हैं, तब जाके वो मंत्र भगवान शिव जी उनके सिद्ध करते हैं। गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है हमें, मंत्र तंत्र के गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर जिसने मंत्र सीख लिए तो उसको ये आया था कि मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं देवताओं को बंदी बना सकता हूँ। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। कलयुग का दौर चल रहा है और कोई भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि सत्य बात है। हर कोई बोला हुआ है, सत्युग के टाइम से बोला कि कलयुग के टाइम पर ऐसा आएगा कि भगवान की लीलाओं को सुनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रमाण देना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। उसके बाद वो तुम भगवान की लीलाओं का प्रचार करोगे, जो भी है। मतलब कलयुग में कोई भी इन चीज़ों से कर सकता है। ऐसे में कोई भी इंसान अपने धर्म को नहीं बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपने क्षेत्र को आगे करना चाहता है। दुख की बात बोलूँगा क्योंकि हमारे जितने भी शायद पहाड़ी भाई लोग जो भी हैं इधर उधर, शायद वो उस वीडियो की कीमत नहीं समझे होंगे कि यार वो वीडियो इतना मतलब क्या है इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो बोला हमारे समझ में नहीं आया और ये कहानी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया। लेकिन जिन लोगों के समझ में आ रही थी उन लोगों ने वो वीडियो को ब्लॉक करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था और 3 घंटे के लिए मेरा वो वीडियो ब्लॉक भी रहा था दोस्तों। ये आप मेरा देख सकते हो फेसबुक में, मेरा यूट्यूब पर देख सकते हो आप मेरा ये चैनल पर। तो ये 3 घंटे करीबन वेट रहा। फिर मेरी बात हुई यूट्यूब वालों से, फिर मैंने अपना मेल भेजा, मेल भेजने के वो करा, सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद वो मेरा वीडियो खुला दोस्तों। कल रात में 10 साढ़े 10 बजे वो मेरा वीडियो पुनः फिर चला। तो दोस्तों जो लोग जानते हैं कि यार ये चीज़ वीडियो देखो, हमारे पहाड़ी लोग तो भाई सीधा आदमी होता है, हम लोग तो भैया सीधा आदमी होते हैं। हम लोग तो जिसने जैसा बोल दिया, जहाँ को बोल दिया चल। लेकिन हम ये देखो ना लड़ाई कहाँ चल रही है, किस पर अटैक हुआ है वो देखो ना दोस्तों। कितने मतलब उन्होंने जो उनका जाल था वो जाल खुला है, मैंने पूरा जाल खुला दोस्तों अपने वीडियो के तहत। कोई ये नहीं बोल सकता कि उसमें कुछ असत्य है। प्रमाण भी दिया है, सत्य भी दिया है, सब कुछ दिया है। मैंने वो बात जो बोली है वो अपने सब्सक्राइबर को बोली है सारी बातें, और वो बातें मैंने सबके साथ शेयर करी है। क्योंकि हमने कोई चोरी नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्योंकि हमने केवल सत्य बताया। और किसी को लगता कि वो असत्य है तो प्रमाण के साथ वो पेश करें और हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। आजकल दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो भाई लोग हैं और जो बहनें हैं, जो माताएँ हैं, वो हमारी उत्तराखंड की चीज़ों पर विश्वास माँ के समान करते। क्योंकि दोस्तों हमारी चीज़ों को कभी कहीं पर कुछ सुनाया नहीं जाता है। आप देखो दोस्तों, एक हमारे जो उत्तराखंड के जो गुरु हैं, जो जगरिया हैं, तो उनको ही थोड़ा बहुत जो नॉलेज थी, पहले के गुरुओं को जो नॉलेज थी, लेकिन आपके गुरुओं को उतनी विद्या का नॉलेज नहीं है। भानुमति वाली कहानी सुनी होगी आपने दोस्तों कि कहाँ का नुकसान कहाँ का जोड़ा, भानुमति ने कुलवा जोड़ा। आपने सुना होगा कि यही मतलब जागर लगाते समय कहाँ को कौन सा पाँव कहाँ जोड़ देते, बहुत कहाँ का पाँव का। कुछ गुरु सही भी हैं जो अपने विधि विधान से करते हैं, लेकिन कुछ गुरु मतलब इस क्षेत्र में भी। तो हमारे जो धर्म का है दोस्तों कहीं प्रचार नहीं है दोस्तों, प्रचार प्रसार नहीं है। इसलिए जो हमारे पहाड़ के जो हमारे जो यूथ जो जनरेशन है, नीचे प्लेन साइड की जनरेशन है, तो वो तरसती है, सीखना चाहती है, लेकिन कोई उन्हें बताना नहीं चाहता है। और जो बताना चाहता है 4 शब्द बताएगा तो उसके अच्छे खासे पैसे ऐड लेगा भाई। गोलू देवता के बारे में 4 शब्द बोलेगा तो सोचेगा आज की दिहाड़ी मेरी निकल गई, 500-600 रुपये आराम से 1000 मेरे रुपये बन जाएंगे दोस्तों, खाली गोलू देवता के 1-2 पीढ़ियों के बारे में बताने के बाद। तो दोस्तों गलत बात है, सरासर गलत बात है।
सब्सक्राइबर जिन्हें कितने ऐसे वो आते हैं, मैसेज आते हैं। तो मेरी आज की जो कहानी है दोस्तों, ये इसीलिए मैं सत्य कहानी, मैंने अभी भगवानों की जन्म की कहानियाँ रोकी हुई है, मैं ये सत्य कथाएं लेकर आ रहा हूँ देवताओं की, कि जिससे आप मानो और जिसे समझो कि यार वाकई में सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने आपको अभी मतलब रोकी हुई है दोस्तों जो देवताओं की जो कथाएं हैं, क्योंकि ये सत्य कथाएं हैं और इनसे कोई मुकर नहीं सकता कि ये सत्य कथाएं नहीं हैं, और ऐसा नहीं हो सकता 101%। किसी भाई को अगर डाउट है, किसी भाई को थोड़ा सा भी डाउट है, तो वो आए और जिन व्यक्ति का ये कहानी है वो व्यक्ति का मेरे से नंबर ले ले और आप संपर्क जाके कर सकते हैं, वहाँ पर जाके छानबीन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मेरी आज की जो कहानी है सत्यता के आधार पर है, यह है गोलू देवता की कहानी है, भंडारी गोलू देवता। आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा कि कैंसर जैसी बीमारी, चोर को कुछ दिखा नहीं, चोरी करने आया, और जिसके घर में पुत्र नहीं हुआ उनके भांजन को पुत्र दिया। ऐसे नहीं बोलते गोलू देवता को कि जिसके घर में पुत्र नहीं होता तो पुत्र का भी धन गोलू देवता देते हैं। तो ये आज की कहानी से आप लोगों को सबको पता लगेगा कि गोलू देवता क्यों उत्तराखंड के राजा हैं और क्यों इसलिए उनको राजा कहा जाता है। दरअसल मैं इसमें कैरेक्टरों के नाम चेंज कर दूंगा सारे, और बाकी सारी स्टोरी बिल्कुल सेम रहेगी। दरअसल दोस्तों ये राजू हैं और ये बागेश्वर ज़िले में रहते हैं। जो दरअसल यह मंदिर है, प्रसिद्ध भंडारी गोलू देवता का जो मंदिर है, यह बागेश्वर और पौड़ी ज़िले के मेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, और यहाँ पर गोलू देवता की पूजा, भंडारी गोलू देवता की पूजा बड़े भव्य और सौकार से करी जाती है दोस्तों, सदियों से करी जा रही है। इसी मंदिर की शाखा है इनके गाँव में दोस्तों, सिलंग ढोलंगा गांव है दोस्तों इनका। ठीक है। तो दोस्तों सीधा कहानी पे आता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा कहानी पे और चलते हैं, हम अपने पलायन करते हैं। दोस्तों ये कहानी इनके बचपन की है। दरअसल जब ये बहुत छोटे थे तो इनके बचपन में ही होशो हवास में हुए दोस्तों। तो जो इनकी माता थी, माता का भी स्वर्गवास हो गया था, तो दोस्तों इनका पाला। तो दोस्तों जब ये 15 साल की एज में आ गए थे तो इन पे क्या हुआ, इनके देवता का वास हुआ, भंडारी गोलू देवता का इनका वास हो गया। दोस्तों भंडारी गोलू देवता की ताकत वो होती है, वो शायद किसी को पता नहीं होगा दोस्तों, गोलू देवता की ताकत तो क्या होती है, मैं अपने मुंह से क्या बखान करूं। तो दोस्तों जब इन पर अवतारित हुए शुरू में देवता, तो उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी, वो कुछ ही चीज मतलब वो देख जब इन पर नाचे तो नाचते नाचते 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में इन्हें क्या होने लग गया, आभास होने लग गया, सारी चीज़ों का आभास होने लग गया कि कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है। तो ये गोलू देवता की इन्हें क्या करा, चौकी लगाना स्टार्ट कर दी। जब इन्हें चौकी लगाई, चौकी लगाने के बाद इन्हें क्या करा, चौकी लगाने के बाद इनको दानियाँ दिख जाती थी, और ये मामू का नाम लेके और देवी देवताओं का नाम लेके कोई भी इनके घर के, इनके मंदिर पे, इनकी चौखट पे कोई भी अगर दुखियारा आता था तो वो हंसते खेलते अपने घर को जाता था, क्योंकि रोते हुए आते थे और हंसते हुए इनके घर से जाते थे। ऐसी शक्ति गोलू देवता की इनके घर पे कृपा हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, समय बीतता रहा। तो एक बार मैं इनकी 2-3 कहानियाँ बता रहा हूँ दोस्तों। 2-3 कहानियाँ हैं जो इनके माध्यम से मेरे पास आई है और सत्यता के आधार पर है, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दोस्तों झूठ इसमें कुछ भी नहीं है, और सारी जो मुझे कहानियाँ बताई गई हैं, और ये कागज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लिखित के आधार पर भी आई हैं और उसके आधार पर भी आई हैं सारी कहानियाँ मेरे पे। तो दोस्तों इसमें एक बार की बात क्या हुई, इनके गांव में कोई दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में रहते थे तो उनके वहाँ क्या हुआ, दिल्ली में चोरी हो गई थी। और उनकी जो लड़की थी, सबसे बड़ी लड़की थी जो, वो कहाँ रहती थी, कनाडा में रहती थी। अब जो बड़ी लड़की कनाडा में रहती थी उसका क्या हुआ, कनाडा में स्वास्थ्य खराब होने लग गया। और उनकी स्थिति दोस्तों होता ही है, जब पिताजी की किसी लड़की की तबीयत खराब हो तो हर कोई माता पिता संदिग्ध, हम पहाड़े आदमी का दोस्तों स्वभाव होता है कि हम थोड़ा दयादानी जो भी होते हैं। पिताजी का मन कहीं नहीं लगा, तो पिताजी काम पर भी रहते थे, वो करते थे। तो पिताजी क्या करा, एक दिन तो वो चिंता के मारे ड्यूटी चले गया। उनने क्या करा, घर में ताला लगाना भूल गए। तो इनके घर तो चोर आ गया। जब चोर आया, चोर ने दरवाज़ा खोला इनका, और दरवाज़ा खोलने के बाद जब अंदर घुसा तो वो चोर को इनके घर में कुछ दिखाई नहीं। तो सारा अंदर घुसने के बाद सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दिया, सारा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दिया चोर को। जब चोर को सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दिया तो उन्होंने क्या करा,
तो लिख गया उससे वहाँ पर, उन्होंने कहा मैं चोर था, तेरे वहाँ आया था और तूने क्या नाम कहते हैं कुछ तो रखा होता सामान अपने वहाँ, तेरे वहाँ तो कुछ था ही नहीं कमरे में। कहा देखा, उन्होंने कहा अंदर तो सब सामान था और तो और जेवर भी रखे हुए थे, सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन वहाँ चोर ने कहा यार कुछ था ही नहीं इनके घर पे तो कुछ है ही नहीं, मैं भिखारी के घर में आ गया, किस भिखारी के घर में आ गया, तो चोर। अब उनने क्या करा, वो बात किसी को बताई नहीं। अब इनके घर में जागल लगी। जब इनके घर में जागल लगी, जागल लगने के बाद क्या हुआ, गोलजू देवता नाचे, भंडारी गोलजू देवता। जब गोलजू देवता नाचे तब गोलजू देवता ने खोली वो बात। उन्होंने कहा अरे जब देश प्रदेश में तू रहता है सौकार, तो मैं हर दफे तेरी रक्षा करने थोड़ा आऊँगा। उन्हें परमुशरा तुम्हारा, उन्होंने कहा मालिक तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि मैं दोस्तों पहाड़ी शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्लेन साइड में साइबर है, तो वो कहते हैं सर हमें हिंदी में ही सुनाया करो। तो उन्होंने कहा हम लाचार हूँ, बता मेरा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तब उन्होंने कहा याद है कि तू जिस दिन तू घर से कुंडा लगा के भागा और तुम्हें खाली ताला मारना भूल गया था, तो उस दिन तेरे घर पर चोर आए थे। तो उसको ध्यान आ गया। उन्होंने कहा हाँ मेरे को याद है प्रभु, मेरे को याद है। तो उन्होंने कहा जब तेरे को याद है तो कम से कम देश प्रदेश में रहता है, कम से कम ताला लगा के तो जाया कर। ये ताला भी नहीं लगाएगा, ताला लगाने में मैं आऊँगा, मैं इतने बार रक्षा कहाँ करूँगा तेरी। उन्होंने कहा हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो। उन्होंने कहा प्रभु मेरी तो स्वास्थ्य ख़राब है, मेरी टेंशन के मारे मेरी लड़की का वहाँ ऐसा हो रहा है तो इस चक्कर से। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जा कल सुबह अपनी लड़की की तबीयत पूछ लेना। मारा गोलू देवता ने यहाँ से फुक्का, भंडारी गोलू देवता ने वहाँ को, और दूसरे दिन लड़की उनकी तंदुरुस्त हो गई। तो दूसरे दिन लड़की का खुद फ़ोन आ गया, पापा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, और मैं यहाँ पर ठीक हूँ और सही से रह रही हूँ, खा रही पी रही हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती। बोलो भंडारी गोलू देवता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलिए गोलजू महाराज की जय हो। एक औरत के 15-20 सालों से पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वो इनके दरबार में आई। दरबार में आने के बाद माथा टेका, देखने के बाद इनने बोला मैंने एक फल दिया, फल देने के बाद इनके घर में संतान हो गई, और वो अगले साल आगे भेंट पकौड़ हमारे गोलू देवता के मंदिर में चढ़ा गए। बोलो भंडारी गोलू देवता की जय, बोलिए गोलजू महाराज की जय हो। उसके बाद क्या हुआ, इनके गांव सिरा गांव में दोस्तों एक नवयुवक रहा करता था इनके गांव में, सिरा गांव में। तो उस टाइम पर क्या हुआ इनके गांव में, तो उनके कान के नीचे इधर साइड में क्या हो गया, एक फोड़ा टाइप का हो गया, काफ़ी बड़ा टाइप का फोड़ा टाइप का हो गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार तो फोड़ा टाइप का हो गया, अब क्या करा जाए। तो उन्होंने सब जगह दिखाया। उन्होंने कहा भैया कैंसर हो गया, ये कैंसर से तो तू कैसे बचेगा, तेरा मुश्किल है बचना, ये सो। अब नवयुवक लड़का था दोस्तों, ऐसे होगा। दोस्तों लमसम 18 साल लड़के की एज होगी, जिस कारण से वो काफ़ी परेशान और दुखी में रहने लग गया कि मेरे यार कैंसर हो गया, मेरी इस उम्र में मैं कैसे बचूंगा, क्या करूँगा। वो काफ़ी टेंशन में आ गया। तो उन्होंने क्या है, सब जगह दिखाया उसने, कहीं से उसको सब जगह से नेगेटिव सवाल मिला कि कैंसर हो गया, तेरा बचना मुश्किल है। तो उसने क्या करा, उन्होंने कहा यार सब कुछ मेरा जब मैंने सारी जगह दिखाई दिया है, तो एक काम करता हूँ, एक घनेई भी जागर लगा देता हूँ, घनेई अपने घर में, घनेई बोलते हैं दोस्तों। तो उनने क्या बोला, घनेई लगाई। जब उनने घनेई लगाई तो घनेई में क्या हुआ दोस्तों, रमौल देवता नाचे और परिया नाची, फिर क्या नाम कहते हैं एड़ी भी नाचे, ठीक है, एड़ी देवता। जब एड़ी देवता नाचे तो एड़ी देवता नाचते 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 उसके पास आए, और एड़ी देवता ने उससे कहा कि जब तुम्हारे जो घर के जो बाउंड्री है, जो उसमें एक मंदिर बनाओ, और मंदिर बनाने के बाद चारों तरफ से गोलजू की नाम की बाउंड्री बनाओ, गोलू देवता का मंदिर बनाओ और गोलू देवता की बाउंड्री बनाओ चारों तरफ से, और तुम्हारा ये दुख कट जाएगा। तो आप उन्होंने कहा यार साला कितना कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप ये बोल रहे हैं, देवता बोल रहे हैं, एड़ी देवता ने बोला है, क्या पता सत्य हो असत्य हो, तो मैं बना देता हूँ मंदिर एक। तो उसने मंदिर बनाया, उनने मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद से उस चारों तरफ से उनकी दीवार करी। जब दोस्तों दीवार करी, बोला जाता है जिस दिन लास्ट पत्थर रखना था, ईंट रखनी थी, जो उसमें लास्ट जो दीवार बाउंड्री में जो ईंट रखनी थी, वो जैसी ईंट पूरी हुई तो फट से उनके यहाँ से फोड़ा फटा, उसमें से कील निकली और मुँह से पानी निकलते रहा, और दोस्तों वो सारा फोड़ा उनका दोस्तों सही हो गया दूसरे दिन, और वो टटकन हो गए दोस्तों। बोलो गोलू देवता की जय, बोलिए गोलजू महाराज की जय हो। दोस्तों ऐसी कृपा है गोलू देवता की, जो मानता है, जिसको श्रद्धा होती है, जिस पर भावना होती है, वो श्रद्धा भाव से ऐसे होता है। दोस्तों समय चलता रहा, अभाव होता रहा, इंसान के मन में क्या होता है दोस्तों, जैसे
भावना होती है, इच्छा वगैरह जागरूक होती है, तो इंसान के मन में क्या होता है दोस्तों, वैसे वैसे अविकार भी आते हैं दिल में। तो इनके घर में जो आते थे, इनके घर से दोस्तों कई ऐसे हो जाते थे फिर जो ये चीज़ कोई चीज़ नहीं खोल पाए दोस्तों। इनकी शक्तियाँ क्या हो गई, बंद हो गई सारी, इनकी शक्तियों का प्रचार बंद हो गया। जो बोलते कुछ थे होता कुछ था, करते कुछ थे होता कुछ था। तो ऐसे करते करते दोस्तों ये काफ़ी परेशान हो गए। तो दोस्तों इनने हमारा चैनल देखा, यूट्यूब के माध्यम से हमारा चैनल देखा, और चैनल देखने के बाद बोला इनने कि गुरुजी हमने आपसे काफ़ी ज्ञान लिया और काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने आपसे, और क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं होता है, और गुरुजी मैं इतने टाइम से परेशान हूँ और मैं ये हूँ, तो आप ज़रा हमारा रास्ता खोल दीजिए, और मैं इतने टाइम से मतलब मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। अब दोस्तों जो व्यक्ति एक सामान्य इंसान होता है और जो व्यक्ति पूछ कर रहा हो जिस पर गुरु देवता की कृपा दया दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का दोस्तों कोई भी, मैं क्या कोई भी हो, जो दुनिया का भला कर रहा हो दोस्तों, उनके सामने तो हम एक दासी हैं हमेशा दोस्तों। जो जिसको भगवान ने शक्ति दी है उनके सामने हम कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी अब जब दोस्तों भगवान की दुआ से बोलते हैं जब जिसको तुम गुरु मान लो तो रास्ता वहीं से खुल जाता है, चाहे अनाड़ी क्यों ना हो, चाहे खिलाड़ी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो रास्ता वहीं से खुल जाता है। तो मैंने फिर इनकी ये सारी कहानी सुनी, तो मैंने कहा तुम एक चीज़ बताओ मेरे को, तुम ये मंत्र शंत्र के चक्कर में कब से पड़ गए। इनने पहले तो और सारी चीज़ें पूछी, तब मैंने इनके सीधा पॉइंट पर बात करी। मैंने कहा तुम मंत्र शंत्र के चक्कर में कब से पड़ गए। इनने कहा गुरुजी 1 साल हो रहा है। तो मैंने कहा जब तुम मंत्र शंत्र के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारी तो पूछ होना वैसे बंद हो जाएगी, तुम किसी की पूछ खोल ही नहीं सकते, क्योंकि फिर मंत्र और तंत्र का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप किसी गुरु के पास चले जाना, जो जागर लगाते हैं, कोई ये करते हैं, जो जागर वगैरह लगाते हैं वो पूज नहीं करते हैं, वो गणित करते हैं, गणित। आप किसी पंडित के पास चले जाओगे वो गणित करते हैं, मंत्रों और वेदों से। आप जैसे जो ज्योतिष होगा तो वो गणित करेंगे, शनि इस राह में, राहु इस तरह में, इसमें है, वो आपको कुछ और नहीं गणित करके बताएंगे आपको, ठीक है। और जो गुरु होंगे, गुरु भी गणित करके बताएंगे, गणित के हिसाब से बताएंगे। लेकिन जो डंगरिया होता है, डंगरिया क्या बोलता है, डंगरिया वैसी देख के बता देता है, तिलक चंदन मधुबाणी तिलक लगा होगा और यहीं से माता रानी का तिलक होगा, और जैसे आप उनके दरबार में जाओगे तो दोस्तों वो तुम्हारे पोल खोल देगा। उनके सामने का कोई ना गणित चलता है ना कुछ चलता है, वो ताकत होती है गुरु की, और वो ताकत होती है गणित डंगरिया की, ठीक है। सिर्फ डंगरिया देख के ही बता देगा उसको, लेकिन वो तंत्र मंत्र से दूर रहेगा तब जाके। अगर तुमने जहाँ से तंत्र मंत्र सीख लिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों तंत्र और भक्ति में क्या अंतर होता है, सीधा सीधा। कई फिर इनने मेरे को जो मंत्र थे वो मंत्र दिखाए इनने मंत्र मेरे को, तो मैंने कहा ये मंत्र तुम्हारे सरासर गलत हैं, और आप जिस दिशा में जा रहे हो, जिन मंत्रों की दिशा में आप जा रहे हो, ये मंत्र हर हमेशा भगवान को कभी खुश नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। 3-4 उदाहरण दूंगा मैंने इनको भी दिया है और आपको भी दे रहा हूँ, शायद मैं हो सके सत्य हूँ। भक्त प्रहलाद क्या था, अबोध था, उन्हें कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान नरसिंह ने क्या करा, दर्शन दिए, और साक्षात दर्शन देने के बाद उनको तारा और उभारा और अपने सीने से लगाया। भक्त का स्थान ये होता है दोस्तों। आपको पता त्र्यंबकेश्वर ओमकारेश्वर ज्योति जो लिंग है, तो उन्होंने क्या करा, राजा ने, जो मणिपुर के राजा जो थे, उनने कई युगों से तपस्या कर रहे थे, तो एक बालक ने एक पत्थर लेके खाली ओम का जाप करने लगे, तो भगवान चुम्बक की तरह खींचे चले आए वहीं भक्ति की ओर से। तो भक्ति की शक्ति ये होती है। और दूसरा दोस्तों, मैं दोस्तों मंत्रों की शक्ति बताता हूँ आपको। चंद्रदेव ने शोभनाथ ज्योतिर्लिंग में दोस्तों मंत्र पढ़ा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुतमें वंदना मृत्यो मोक्षे यमामृताय। तो दोस्तों वो मंत्र कई युगों तक जपते रहे। मंत्र एक ऐसी चीज़ होती है कि भगवान को उसमें मजबूरी में आना पड़ता है, खुशी से नहीं। एक होता है कि खुशी से आ रहा है भगवान और खुशी से तुमको बता रहा है सारी चीज़ें, और एक होता है कि मजबूरी में। दोस्तों सीधा सीधा उदाहरण, एक व्यक्ति आपसे स्वयं प्यार करता है और एक व्यक्ति को तुम जबरदस्ती प्यार करते हो, तो कितना अंतर हो जाता है दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो दोस्तों जो तुम मंत्र की उपासना कर रहे हो, जो तुम मंत्र और तंत्र सीख रहे हो, तो ये भगवान को तुमसे दूर करते हैं, ठीक है। जितना तुम मंत्र जपोगे तुम्हें उतनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी भगवान को पाने के लिए, और जितना तुम उन पर विश्वास करोगे, कहोगे कि भगवान मेरे लिए ये पेन में है, तो आपके लिए भगवान को पेन में आना पड़ेगा।
ये होती है अंधभक्ति। अगर आपने बोल दिया कि यार हाँ, जैसे आपने बोल दिया कि यार हमारे हेम भाई बिल्कुल जो बताते हैं सत्य बताते हैं और उनके जो भी है सारी चीज़ें, तो आपको भगवान को मेरे बोल पर आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपने किसको मान लिया, फिर मेरे को मान लिया। लेकिन अब दोस्तों मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ करके, ठीक है। तो वैसे क्या होता है मंत्रों में, आप अगर जितने मंत्र पढ़ोगे गोलजू के और जितने नरसिंह देवता के मंत्र, जब आप सोचोगे कि मैं मंत्र से इन्हें सिद्ध कर दूंगा ये सारी चीज़ें, तो आपसे देवता उतना दूर आएंगे और आपको फिर उनकी परीक्षाओं में खड़ा उतरना पड़ेगा। और जब आप उनकी परीक्षा में खड़े उतरोगे तब जाके ये तुम्हारे बस में आएंगे। मतलब मंत्रों का उद्देश्य होता है कि देवता तुम्हारे बस में है, और भक्ति का उद्देश्य होता है कि जो मेरा प्रभु करेगा मैं उसमें खुश हूँ, जो मेरा देवता बता रहा है वो बता रहा है सही बता रहा है। आपको ये विश्वास होना है, विश्वास ये सारी चीज़ होती है। आपको पता लग गया दोस्तों। तो इनको एग्री हुए मेरे बात से, उन्होंने कहा हाँ गुरु मेरे से ये महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई है हमसे जो भी। तो दोस्तों फिर क्या नाम कहते हैं, काफ़ी वो हुआ, इनको एहसास हुआ अपनी गलती का कि यार वाकई में ये हाँ हमसे हुआ है, और आगे से ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों इसमें उदाहरण भी दिए हैं आपको कि आप बहुत सारे ऐसे में आपको उदाहरण देना चाहूँगा। तो दोस्तों भक्ति के और मंत्रों के ना, जो मंत्रों से आपको सीखता है, क्योंकि जो जिन ऋषियों के मंत्र लगते हैं दोस्तों, वो ऋषि एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए जंगलों में युग युगों तक तपस्या करते हैं, तब जाके वो मंत्र भगवान शिव जी उनके सिद्ध करते हैं, ठीक है। और आप मार्कंडेय ऋषि को देख लो, कोई मंत्र नहीं कोई तंत्र नहीं, बस भगवान का नाम लिया, गुरु ने जो दिखाया उनको रास्ता वही मंत्र से जपते रहे और उसी से उद्धार पेड़ा पार हो गया, ठीक है। आप कई ऐसे ऋषि हैं जो दोस्तों मैं बताना चाहूँ आपको, तो इतिहास रख सकता हूँ पूरे इनका, लेकिन सिर्फ हमें क्या है दोस्तों गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, हमें मंत्र संत्र के गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर आप मंत्र संत्र के गलत डायरेक्शन में पड़ गए तो आपको मैं क्या फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई भगवान नहीं बचा सकता, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। क्योंकि दोस्तों मंत्रों का मतलब ये होता है कि जिसने मंत्र सीख लिए तो उसको ये आया था कि मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं देवताओं को बंदी बना सकता हूँ, मेरे मुट्ठी में ये हो सकता है, मैं ऐसा मंत्र पढ़ के ये कर दूंगा, मैं दिन को दिन कर दूंगा और रात को रात कर दूंगा। तो दोस्तों वो फिर आदमी नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, उसका अहंकार बोलता है, अहंकार सब सर्वो ऊपर आ जाता है अहंकार। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति पे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे मनुष्य योनि में हुआ है भगवान को तक अहंकार आया है। फिर हम तो एक और आप तुम तो एक इंसानी हैं, साधारण इंसान। मैं तो भगवान से सुबह यही करता हूँ, भगवान जैसा मैं गरीब हूँ मुझे ऐसी गरीब बनाए रखना, क्योंकि हम गरीब रहेंगे दोस्तों तभी जाके भगवान के भगत बने रहेंगे और तभी जाके उनकी गुणगान करेंगे। जहाँ से हम अमीर बन गए तो दोस्तों फिर भगवान तो हमसे दूर ही हो जाते हैं दोस्तों। कुंती भी माता बोलती थी कि कृष्ण से कि मुझे गरीबी बनाए रखना, हे कृष्ण मैं गरीबी में तुम मेरे साथ हो, अमीरी में तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ने मेरी इस कहानी से कुछ ज्ञान लिया होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो उनका पूरा वो भी रखा कि किस टाइप से पुजारी थे और किस टाइप से उनका विद्या लुप्त हुई, और अब जो नियम बताए हैं दोस्तों दोबारा से, तो दोस्तों जल्द से जल्द गोलू देवता पर उनका विश्वास बनेगा और अटूट विश्वास बनेगा। और मैंने सारे नियम बताए हैं और जिस हिसाब से तो दोस्तों गोलू देवता भी प्रसन्न होंगे और उनके ऊपर दोबारा से गोलू देवता की वही कृपा आ जाएगी। हम दोस्तों यही कामना करते हैं उनके लिए और गोलू देवता से यही इच्छा रखते हैं कि अपने भक्तों को कभी अकेले मत छोड़ा करो गोलू देवता, सदा तुम रक्षा करना। दोस्तों ये सत्य घटनाएं हैं और सत्यता के प्रमाणित के आधार पर है दोस्तों मैंने आप लोगों को ये कहानी दे रखी है, नहीं रख पाऊँगा। हाँ किसी भाई के मन में डाउट या अगर कुछ भी है दोस्तों कहानी से लेकर किसी से कुछ भी है पूछना है तो आप मेरा जो ये वीडियो आ रखा है वाला वीडियो दे रहा हूँ मैं, इसमें मेरे कमेंट मारना और मैं ज़रूर अगले वीडियो में लूँगा। अब मेरा वीडियो लंबा मैं सोचता हूँ दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन कहानियाँ इतनी लंबी हो जाती है कि क्या रहे दोस्तों फिर मैं रख नहीं पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि आपके पहाड़ों की संस्कृति का प्रचार हो रहा है और आपको कुछ ऐसी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कहीं से नहीं मिल सकती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और जन जन तक दोस्तों जरूर पहुँचाएं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कोटि कोटि।